बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में, जो कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय जी के द्वारा लाया गया है। और डिसिप्लिन क्या रहना चाहिए स्कूल में, अनुशासन कौन कौन से अनुशासन फॉलो करने हैं स्कूल में, इन सब चीज़ों पे डिटेल बताया गया है इस लेटर में, जो कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय के द्वारा निकाला गया है। तो हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। तो आज देख सकते हैं कि कौन सा लेटर आया है, जो कि आज दिनांक 4/8/2025 में आया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेटर निकाला गया है, जो कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय जी के द्वारा निकाला गया है। जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ अभी 2-3 दिन पहले मतलब मुजफ्फरपुर के दौरे पे निकले थे, तो उन्होंने क्या उसमें से मतलब कमी निकाली, उस दौरे में जा कर के क्या उन्होंने आकलन किया, ऑब्जर्वेशन किया, उसके बेसिस पे ये लेटर आप कह सकते हो कि निकाला गया है। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पंत्रांक 60/गो सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सरकारी विद्यालय के सभी प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक बिहार। तो ये सभी जिला पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जो भी पदाधिकारी है उन सब के लिए ये लेटर निकाला गया है। और इसमें विषय क्या है, इसी विषय पे आज हम लोग को ये पूरा लेटर मतलब पढ़ना है, और यही मेन इम्पॉर्टेंट है। आइए विषय पढ़ते हैं हम लोग। सभी सरकारी विद्यालयों के परिसर कार्यावधि में शैक्षणिक गतिविधियों की अनिवार्यता एवं अनुशासन बनाए रखने के संबंध में। यहाँ पे सबसे बड़ा एक ये है पॉइंट कि अनुशासन कैसे बना के रखना है हम लोग को स्कूल में। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय कहाँ कहाँ पे कमी पाए, तो उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करके बताया गया है स्पेशली। तो आप देख सकते हो, महाशय आप अवगत हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालय में विद्यालय संचालन की अवधि 9:30 बजे से पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न निर्धारित है। छात्र छात्राओं के लिए अपराह्न 3:30 बजे तक विद्यालय संचालित होता है। विगत 2 दिनों के अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्र भ्रमण के क्रम में देखा गया कि कुछ विद्यालयों के बच्चे सुबह के 9:30 बजे से 10:30 बजे तक विद्यालय जा रहे थे एवं रास्ते में अन्य गतिविधियों में शामिल हो रहे थे, अर्थात विद्यालय के निर्धारित समय पर वे विद्यालय परिसर में उपस्थित नहीं थे। साथ ही यह भी देखा गया कि बच्चे 2:30 बजे से अपराह्न में भी विद्यालय छोड़कर या तो अपने घर जा रहे थे या फिर अन्य गतिविधि में संलग्न थे। इससे स्पष्ट होता है विद्यालय प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का नियंत्रण उन बच्चों पर नहीं है। अभिभावक को भी जागरूक एवं सचेत करने की आवश्यकता है कि उनके बच्चे समय पर विद्यालय जाएं और विद्यालय अवधि में विद्यालय में ही रहें। अतः सरकारी विद्यालय में परिसर एवं निर्धारित कार्यविधि में शैक्षणिक गतिविधियों की अनिवार्यता एवं अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से विद्यालय में सभी शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश दिया जाता है, जिनका अक्षरशः अनुपालन विद्यालय शुरू होने के पूर्व अपेक्षित है। यहाँ पे बात किया गया है उसी भ्रमण के द्वारा जो भी कमी पाई गई है उसी पे ये बेस्ड है ये लेटर। और इसमें बताया गया है कि जब एस सिद्धार्थ महोदय जी जब भ्रमण पे निकले तो उन्होंने देखा क्या कि 9:30 बजे से 10:30 बजे तक बच्चे स्कूल ही जा रहे थे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी डिसिप्लिन में स्कूल नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको कैसे भी 9:30 बजे तक उपस्थित हो जाना है, टीचर को भी और बच्चे को भी। और जो भी चेतना सत्र है उसमें शामिल होना है, और ताकि बच्चे भी मतलब रूटीन वाइज सब कुछ पढ़ सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने इस भ्रमण से यही चीज़ निष्कर्ष निकाला कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक का नियंत्रण स्कूल पे बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों पे भी नहीं है। वो बच्चे टाइमली आ नहीं रहे तो वो पढ़ाई कैसे चल रहा है। तो इसी पे इन्होंने कुछ पॉइंट मतलब मेंशन किया है इस लेटर में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि उनके विद्यालय में अच्छी गुणवत्ता की ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर उपलब्ध हो, जिसकी ध्वनि विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अवस्थित घरों तक जाए, ताकि विद्यालय खुलने एवं संचालित होने की सूचना बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक को भी प्राप्त हो सके। जिन विद्यालयों में ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर अब तक उपलब्ध नहीं है, उनके प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। जिन विद्यालयों में ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर खराब स्थिति में हो या ध्वनि कमजोर हो, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक अविलंब ध्वनि
ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर की मरम्मती कराएंगे। आवश्यकता होने पर नई ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर का कार्य करेंगे। कोई भी विद्यालय ऐसा न हो जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र की उपलब्धता ना हो, यह संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, सबसे पहली पॉइंट ये है, इस लेटर में बताया गया है कि हर एक स्कूल में लाउड स्पीकर एकदम होना ज़रूरी है। अगर किसी स्कूल में नहीं है तो ये लेटर निकलने के 48 घंटे अंदर तक आपको लाउड स्पीकर ख़रीद लेना है, या फिर अगर आपके लाउड स्पीकर में आवाज़ नहीं है तो उसको मतलब कि बनवाना है। और लाउड स्पीकर लाने का मतलब यहाँ पे उद्देश्य इसलिए है कि अभिभावक को भी पता चले कि स्कूल चालू हो रहा है, संचालन शुरू हो चुका है, तो वो अपने बच्चे को टाइमली भेज सके। तो ये जो है ना, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो मतलब सुनिश्चित करेंगे हर स्कूल में, मतलब पता करके कि आ गया है कि नहीं आ गया। सेकंड पॉइंट इस लेटर में ये है कि सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक विद्यालय प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंचकर ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर से बच्चों को विद्यालय समर पर आने पर आरटीए एंथम टन 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 टन, सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे, 2 मिनट के अंतराल पर 2 बार बजाएंगे ताकि बच्चे निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचकर चेतना सत्र में उपस्थित हो जाएं। आरटीई एंथम गूगल पर सर्च करें। आरटीई एंथम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अवधि 4 मिनट प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या बोला गया है कि आपको सभी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक जो भी हैं वो स्कूल में 15 मिनट पहले आकर के लाउड स्पीकर को ऑन करके बच्चों को ये वाला एंथम, और बच्चों और अभिभावक के कान तक ये वाला एंथम जाना चाहिए। टन टन टन, सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। 2 मिनट के अंतराल पे आपको ये चीज़ बजाना है, जो कि आप गूगल से निकाल सकते हो, गूगल आरटीए एंथम द्वारा। चलो अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। चेतना सत्र प्रारंभ होने के पूर्व विद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। जो बच्चे विलंब से आएंगे उन्हें बताया जाएगा कि दूसरे दिन विलंब से आने से विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। अभिभावक को भी इसकी सूचना बच्चों की डायरी में अंकित कर प्रेषित किया जाएगा। यह कार्य बच्चे के वर्ग शिक्षक द्वारा किया जाएगा। वर्ग शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि उनके वर्ग के बच्चे चेतना सत्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय के सभी शिक्षक चेतना सत्र प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जाएं। सभी शिक्षक चेतना सत्र के निर्धारित समय 9:30 बजे से पूर्वाह्न में उपस्थित होकर बच्चों के साथ चेतना सत्र की पूरी अवधि में सक्रिय रहेंगे। चेतना सत्र में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं बच्चों की फोटोग्राफ लेकर सुरक्षित रखा जाएगा। चेतना सत्र प्रारंभ होने के पूर्व विद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। ये तीसरे पॉइंट में ये चीज़ की मतलब जानकारी दी गई है कि अगर चेतना सत्र स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होने से पहले मुख्य द्वार जो है, गेट है, वो बंद कर दिया जाएगा। और चेतना सत्र से पहले टीचर और बच्चे दोनों उपस्थित होने चाहिए असेंबली में, ताकि चेतना सत्र हर किसी के पास पहुंच सके, उन्हें मतलब अच्छे से समझाया जा सके। और जो भी बच्चे लेट हैं उनको कल से नहीं आने दिया जाएगा, ये भी मतलब बताया जाना है। और अभिभावक को भी ये सूचना दिया जाएगा। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा फोटोग्राफ अवलोकन हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध कराएंगे। और चेतना सत्र में टीचर और बच्चों के साथ एक फ़ोटो खिंचाएगा और जिसको सुरक्षित रखा जाएगा, और इसको निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा मांगा भी जा सकता है। कमांड एवं कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रत्येक दिन जिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक से फोटोग्राफ की मांग की जाएगी, उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा कमांड एवं कंट्रोल सेंटर को अविलंब उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखिए, अब इसमें फ़ोटोग्राफ्स को एकदम सुरक्षित रखना है। जिसके द्वारा मांगा जाएगा, जिस स्कूल से मांगा जाएगा, उसको देना है तो देना है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को। अब 5वें पॉइंट पे हम लोग आते हैं। विद्यालय में पदस्थापित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, शिक्षक के सामूहिक जिम्मेवार होगी कि चेतना सत्र अवधि में ही सभी बच्चों के नाखून, सुसज्जित बाल, साफ सुथरे पोशाक, स्नान करके आना आदि का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश मौखिक रूप से बच्चों को दे। देखिए, इसमें एक ये भी पॉइंट है कि वर्ग शिक्षक को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर चेतना सत्र में अगर वर्ग शिक्षक जिस क्लास के क्लास टीचर है, अगर उस क्लास के बच्चे अगर उपस्थित नहीं है, तो वर्ग शिक्षक को डायरी में लिख करके और गार्जियन को अभिभावक के पास पहुंचाना है, और अभिभावक को भी पता चले कि चेतना सत्र में आज आपका बच्चा लेट था। और ये जिम्मेदारी जो है वर्ग शिक्षक की है। और प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी ये है कि हर एक बच्चा और टीचर चेतना सत्र से पहले स्कूल में पहुंच जाए। अब इसमें चेतना सत्र के दौरान अब हम लोग को नाखून, सुसज्जित बाल, साफ सुथरे पोशाक, स्नान करके आने का अवलोकन आवश्यक
मौखिक रूप से हम लोग को देना है निर्देश कि आप लोग के बाल कटे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, आपको स्नान करके आना है, नाखून काटना है, ये सब हम लोग को देना है बच्चों को जानकारी। वर्ग शिक्षक इससे संबंधित निर्देशों को बच्चों की डायरी में अवश्य अंकित करें। वर्ग शिक्षक को आपको संबंधित निर्देश को इसको अंकित करना डायरी में है। वर्ग शिक्षक का यह भी दायित्व होगा कि सभी शिक्षकों के डायरी का अवलोकन प्रत्येक दिन करें ताकि डायरी की उपयोगिता उपादेयता सिद्ध हो सके। डायरी में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी सप्ताह में किसी एक दिन बच्चों को बताया जाएगा। और जो भी मतलब ये है काम है, मतलब आप कोई भी निर्देश देना है, अभिभावक तक पहुंचाना है, या फिर बच्चे की कुछ भी कंप्लेन हो या नीड हो, या फिर उनका मतलब बाल नहीं कटा हुआ है, स्नान करके नहीं आते, ये सारी चीज़ हम लोग को टीचर में वर्ग शिक्षक जो है उनको मतलब नोट करना है। और जो भी उपयोगिता है डायरी को वो पूर्ण रूप से करना है, और प्लस उसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया रहता है डायरी के आगे पीछे, वो उन सबको भी सप्ताह में एक दिन बच्चे लोग को बताना है कि जानकारी के बारे में। अब हम लोग छठे पॉइंट पे चलेंगे। चेतना सत्र की निर्धारित अवधि आधा घंटा के सर्वधर्म प्रार्थना, बिहार राज्य प्रार्थना गीत, राष्ट्रगीत, आज का दिन, आज का विचार, तर्क ज्ञान, शब्द ज्ञान, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग आदि का गायन वाचन कराया जाएगा। इस हेतु इसकी तैयारी कक्षा 4 से कक्षा 12 तक के छात्र एवं छात्राओं में से चयन हेड गर्ल और प्लस हेड बॉय के रूप में प्रत्येक दिन के लिए करते हुए किया जाएगा। चेतना सत्र के आयोजन में संलग्न शिक्षक छात्र छात्राओं के लिए भी एक पंजित संधारित होगी जिसमें तिथिवार एवं सूचनाएं दर्ज रहेंगी कि किन तिथियों का कौन कौन सी गतिविधियां चेतना सत्र के विभिन्न आयामों का गायन वाचन कराया गया है। देखिए 6 पॉइंट में ये है कि हम लोग को स्कूल में मतलब हेड गर्ल और हेड बॉय का चयन करना है, और उन लोग को मतलब ये हेड गर्ल हेड बॉय को चयन करना है। और हम लोग का ये जो असेंबली होता है उसके दौरान हम लोग को आज का विचार, शुभ विचार, ज्ञान तक, ये सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग, गायन या वाचन कुछ भी हो, लेकिन ये भी हम लोग को करवाना है असेंबली में, असेंबली के दौरान। और कक्षा 4 से कक्षा 12 तक ये सब इसी क्लास के बच्चे केवल करेंगे। और हेड गर्ल और हेड बॉय का भी चयन करना है। चेतना सत्र निर्धारित अवधि आधा घंटा में, सर्वधर्म प्रार्थना मतलब आधा घंटा में ये सब चीज़ हम लोग को कर लेना है। अब 7वें पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। चेतना सत्र हेतु केंद्रीय चेतना संसाधन सामग्री तैयार कराने के प्रेषित कराने की जिम्मेदारी निदेशक शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद पटना की होगी, जिसके हेतु कोषांग की गठन किया जाएगा एवं उक्त सामग्री का उपयोग सभी विद्यालयों में किया जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि चेतना सत्र में जो भी मतलब केंद्रीकृत चेतना सत्र संसाधन सामग्री तैयार करना और प्रेषित कराने की जिम्मेदारी निदेशक जो भी सामान की ज़रूरत है वो सबको मतलब उपलब्ध कराने जाना है, पटना की होगी। जो भी प्रशिक्षण परिषद है उनकी होगी। 8वें पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, विद्यालय में पदस्थापित शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चे पीटी, शारीरिक अभ्यास, खेल आदि के लिए प्रधान अध्यापक से समन्वय स्थापित कर समय निर्धारित कराएंगे एवं एक पंजी संधारित करेंगे जिसमें यह अंकित रहेगा कि किस तिथि दिवस को कौन सा शारीरिक अभ्यास, खेल की गतिविधि किस कक्ष में के बच्चों के साथ कराया गया है। और अगर विद्यालय में एक्सरसाइज के टीचर है, एक्सरसाइज कराने वाली टीचर है या खेलकूद कराने वाली टीचर है तो उनका भी एक रूटीन बनना है। और पीटी भी करवाना है, मतलब पीटी में एक्सरसाइजेज वगैरह करवाना है। और कौन से बच्चे की क्लास के बच्चे आज मतलब खेल करेंगे, खेल का पीरियड आएगा, या फिर कौन से बच्चे की क्लास की आज पीटी होगी, कौन सा मतलब कि एक्सरसाइज करना है, ये सब का एक रूटीन बनेगा। और 9वें पॉइंट में ये है कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक मॉनिटर का चयन 1 महीना के लिए संबंधित वर्ग शिक्षक द्वारा किया जाएगा। वर्ग शिक्षक जो भी हैं वो 1 महीना के लिए क्लास टीचर बनाएंगे। मॉनिटर का दायित्व होगा कि अपने कक्ष के सभी बच्चों की चेतना सत्र एवं वर्ग कक्ष में उपस्थित कराना तथा बच्चों को दिए गए गृह कार्य की कॉपियाँ एकत्र संबंधित शिक्षक के पास उपलब्ध कराएंगे। साथ ही प्रधानाध्यापक मॉनिटर के लिए एक बैज भी उपलब्ध कराएंगे। देखिए, एक मॉनिटर का चयन करना है जो कि 1 महीने के लिए बनेगा, और उसका काम ये होगा कि बच्चों की जितनी भी कॉपी है होमवर्क वाली वो सब एकत्र करके रखना है और उसको चेतना सत्र में भी उपलब्ध कराना है। चेतना सत्र में जितने भी बच्चे हैं उन सबको उपलब्ध कराना है, उनका चेक किया जाना है और उसको एक बैच भी दिया जाएगा। पर 10वें पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक चेतना सत्र के बाद होने वाली पहली, दूसरी, तीसरी घंटी क्रमश गणित, विज्ञान एवं हिंदी, अंग्रेजी की रीडिंग गतिविधियां रूटीन में प्राथमिकता तौर पर शामिल करेंगे ताकि बच्चे गणितीय कौशल, विज्ञान के नवाचार एवं वाक्य कौशल की प्रवीण हो सकें।
प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक चेतना सत्र के बाद पहली दूसरी घंटी में जो है वो हम लोग को गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी की रीडिंग गतिविधियाँ रूटीन में प्राथमिकता है। मतलब रीडिंग हम लोग को एकदम करवाना ज़रूरी है पहली तीसरी घंटी में। और उस बच्चे को मतलब कि जो भी मतलब उसका विज्ञान का नवविचार है, वाक कौशल है, उसको प्रवीण हो सके इसलिए। अब 11वें पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक अलग अलग शिक्षकवार एवं एक पंजी रखेंगे जिसमें उनके द्वारा प्रत्येक दिन विद्यालय कार्यविधि में किए गए अध्यापन कार्यों का लेखा जोखा संधारण किया जाएगा, जिसकी अभिरक्षा प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के क्रम में प्रधानाध्यापक से शिक्षकवार संधारित पंजी का अवलोकन किया जाएगा। शिक्षक द्वारा किस तिथि दिवस में कौन सी गतिविधियां वर्ग कक्ष एवं वर्ग कक्ष के बाहर की गई है। देखिए, एक टीचर रजिस्टर हम लोग को लाना है, मतलब जो कि प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाएगा। और इस टीचर रजिस्टर में डेली टीचर को मेंशन करना है कि आज आप कौन सा कार्य करवाए हो क्लास में, कल कौन सा कार्य करवाओगे, कौन सी गतिविधियाँ आपने करवाई है, कौन सी गतिविधियाँ बाहर में करवाई गई है, वो सब उसमें मेंशन किया जाएगा और ये सब प्रधानाध्यापक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा टीचर रजिस्टर। 12 पॉइंट पे हम लोग आएंगे। किस छात्र छात्राओं को विलम्ब से आने से अनियमित आने की सूचना वर्ग कक्ष शिक्षक द्वारा दूरभाष के माध्यम से अभिभावक को दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा अगर लेट आ रहा है स्कूल में तो उनके अभिभावक को फ़ोन करके बताया जाएगा, सूचना दिया जाएगा कि आपके बच्चे आज लेट हैं। उन विद्यालय में बुलाया जाएगा। यदि अभिभावक लगातार 3 बार बुलाए जाने पर अनुपस्थिति रहते हैं तो वैसे अभिभावक की सूची बनाकर संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र के वार्ड सदस्य, अब 3 बार अगर गार्जियन को बुलाया जाएगा, अगर वो अनुपस्थित रहेंगे तो जो भी मतलब पोषक क्षेत्र के वार्ड सदस्य हैं, संबंधित पंचायत के सरपंच, मुखिया को सूचित किया जाएगा कि इन अभिभावक के बच्चे विद्यालय समय पर नहीं आते हैं तथा प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से विद्यालय में बुलाया जाएगा, जिसके वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया सभी शिक्षक उपस्थित रहेंगे। उन्हें शिक्षा समय के महत्व जानकारी उदाहरण देकर दी जाएगी। साथ ही बताया जाएगा कि समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, जिनका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। तो जो अभिभावक 3 बार बुलाने पे नहीं आएंगे, उनको वार्ड शिक्षक या सरपंच या मुखिया के द्वारा उनको सूचना भेजा जाएगा, सामूहिक रूप से उनको बुलाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आपके बच्चे अगर स्कूल नहीं आते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं तो आपके बच्चे उज्जवल भविष्य नहीं होगा। हम लोग 13वें पॉइंट पे आएंगे। विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक एक पंजी संधारित करेंगे जिसमें आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर यदि बच्चे विद्यालय कार्यविधि से पूर्व विद्यालय छोड़कर कहीं आवश्यक कार्य से जाते हैं तो उनके संदर्भ में पंजी में तिथि एवं समय अंकित कर दिया जाएगा। आकस्मिक स्थिति में बच्चों की अभिभावक को दूरभाष कर सूचना भी दी जानी चाहिए कि उनके बच्चे विद्यालय समय पूर्व छोड़कर या घर अन्य जगह आवश्यक कार्य से जा रहे हैं। अगर बच्चे जाते हैं हाफ टाइम में तो उनको अभिभावक को सूचना देना है। ये है 13 पॉइंट में। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक विद्यालय शिक्षकों को उपस्थित पर कड़ाई नजर रखेंगे एवं सुनिश्चित कर सकेंगे कि समय पर विद्यालय आए एवं समय के विद्यालय छोड़े। सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति विद्यालय परिसर के अंदर आकर ही दर्ज करेंगे। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे शिक्षक की पहचान की जाए जो विद्यालय परिसर के बाहर में उपस्थित दर्ज करते हैं, ऐसी उपस्थित अमान्य होगी। जितने भी टीचर हैं, प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, वर्ग शिक्षक हैं, जो भी हैं, सहायक शिक्षक, उन सबको स्कूल में ही आकर के उपस्थित दर्ज करना है। अगर वो बाहर करते हैं तो उस दर्ज की मान्यता नहीं होगी, अमान्य होगी। ये है 14 पॉइंट में। 15 पॉइंट में ये है कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक वैसे शिक्षकों को विशेष निगरानी रखेंगे जो हाजिरी बनाकर विद्यालय परिसर से बाहर चले जाते हैं और शाम में आकर अपनी हाजिरी बना लेते हैं। वे इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे जो ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध अविलंब कड़ाई करेंगे। और जो टीचर स्कूल में आते नहीं, अटेंडेंस बनाकर बाहर से ही फिर आकर के आउट करके चले जाते हैं, उनकी भी सूची बना करके जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना है ताकि उन पे कार्रवाई हो सके। विद्यालय के अन्य शिक्षक भी प्रधानाध्यापक अथवा प्रधान शिक्षक की विद्यालय से अनधिकृत उपस्थित की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी। और अगर प्रधानाध्यापक भी लेट है, अगर प्रधान शिक्षक भी लेट हो रहा है तो वो सहायक शिक्षक भी दे सकते हैं सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को। जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे सकेंगे, जिससे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा गुप्त रखते संबंधित प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जो सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सभी शिक्षक अपना अवकाश स्वीकृत कराकर ही विद्यालय छोड़ेंगे। अगर कोई भी शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृत कराए अवकाश पर चले जाते हैं तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी की दी जाएगी। यदि मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्रामीण जनता एवं अन्य किसी को यह सूचना प्राप्त होती है कि कोई शिक्षक, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक विद्यालय में हाजिरी लगाकर विद्यालय से गायब रहते हैं तो वह इस सूचना को विभागीय कॉल सेंटर, टोल फ्री नंबर एवं
1800 345 44 17 पर देंगे एवं संबंधित शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण एवं अनुशासन सुनिश्चित रहेगा। अगर जो भी मतलब वहाँ पर के लोकल आदमी है, मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्रामीण जनता, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई टीचर हाजिरी बना करके भागे रहते हैं, तो उनका भी वो लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिनकी टोल फ्री नंबर बताया गया है इस लेटर पे, उसके द्वारा। तो उपयुक्त निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करने सभी का दायित्व है। सभी संबंधित को समान एवं स्थापित कर इसे सुनिश्चित कराना जिला शिक्षा पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। जो भी निर्देश है उन सब को मानना सबकी मतलब दायित्व है, और ये सब जितने भी दायित्व हैं इस सब को सुनिश्चित कराना जिला शिक्षा पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये सब सुनिश्चित करवाया जाना है। देख सकते हैं ये लेटर आज का है 4/8/2025 ज्ञापांक। तो आप देख सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया ये वीडियो। तो आप देख सकते हो जो कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बताया गया है। अगर आप कोई भी आदमी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू गाइस।